औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हंस मसूद और एक बार फिर मेरी एक फ़्रेश वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी पिछली 2 वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसमें जो गलतियां थीं, जो कोताहियाँ थीं, जो टेक्निकल इश्यूज़ थे, उसको आप लोगों ने पॉइंट आउट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप हो चुका है मेरा। इसी तरह फ़ीडबैक देते रहिएगा। आज हम ज़रा 2 इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, उनकी जो अवामी मुहिम है, अवाम के साथ जो मिलेंगे वो, उसमें उस पर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे जो IMF का वफ़द पाकिस्तान 10 दिन के लिए आ रहा है, उससे हमारी मईशत पे या हमारे महंगाई पे या हमारे जो भी बजट्स हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जी इमरान खान साहब का जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो इस वक्त किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। मैं बात करूंगा उस दिन की जिस दिन इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ के, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस छोड़ के बनी गाला जा रहे थे। और सबको पता है कि वो एक डायरी लेके गए थे जिसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो अपने साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके गए थे। वो ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई गई, जबकि हमने खुद देखा है कि इमरान खान साहब जब आखिर में जा रहे थे तो सबको वो उससे शीशे से उसके गाड़ी के अंदर से सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे। और वाइट कलर की वो गाड़ी थी जो उनकी एक ज़माने से गाड़ी चल रही है जब वो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं थे। दूसरा, अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो बात चल रही है तो ऐसी तो बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो जाती उम्रा से भी निकली हैं, तो इस पर भी बात फिर करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि एक टाइम पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो 30 या 80 के करीब मेरे ख़्याल से गाड़ियां थीं, उनको सेल किया गया था, उनको बेचा गया था और उनकी जो है ना बाकायदा ऑक्शन किया गया था। और मेरे ख़्याल से उसमें सारी की सारी जो अच्छी गाड़ियाँ थीं, जितनी भी थीं, वो बेच के ख़जाने में जमा कराए गए थे पैसे। बात हो रही है कि इमरान खान साहब की जो पब्लिक इंटरेक्शन है उसके हवाले से बात की जा रही है। तो जिस दिन इमरान खान साहब जा रहे थे उस दिन उन्होंने कॉल दी कि कल कराची में मिलेनियम पे जो है वो जमा होकर एहतजाज शुरू किया जाएगा। वो पहला एहतजाज था इस रिजीम चेंज के ख़िलाफ़, इस अपॉइंटेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पहला एहतजाज था। और इस एहतजाज में हमने देखा, आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि लाखों लोगों ने यहाँ पर जो है ना इमरान खान साहब का और पाकिस्तान का साथ दिया। मैं चूँकि ख़ुद विटनेस था, मैं ख़ुद वहाँ गया था, अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मैंने देखा वहाँ पे कि लोग, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, लड़के लड़कियाँ वो रो रहे थे कि इमरान खान साहब हमें वापस चाहिए। ये वो जज्बा था जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि एक जज्बा, एक लहर जो है वो उठ चुकी है। और उस लहर की वजह से जो है इमरान खान साहब का लेवल अब उस मकाम पे पहुंच गया है कि जिस पे जो है वो एक इंटरनेशनल आइकन के नाम से जो है ना पहचाने जाते हैं। पहले क्रिकेट में उनका नाम था, अब जब सियासत में ये सारी सिचुएशन हो गई है और जब ये रिजीम चेंज या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है तो उसके बाद जो है अवाम का एक अलग ही ट्रस्ट लेवल कायम हो चुका है, अलग ही मोहब्बत कायम हो चुकी है। और वो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं है, वो बल्कि पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी गुजारने, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये लोग निकले थे। ये लोग जो रो रहे थे, ये लोग जो आंसुओं से रो रहे थे, ये वो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए रो रहे थे। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को माज़रत के साथ एक कैमरे में कैद करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत गलत है। और इस पर मैं काफ़ी हद तक जो है अपनी आवाज़ उठाने में कामयाब भी हो चुका हूँ। इस वक्त आवाम इमरान खान साहब को अपने अंदर देखना चाहती है, अपने साथ देखना चाहती है, अपने कंधे से कंधे मिलाए देखना चाहती है। लेकिन हम ये यूट्यूबर्स से या ये सोशल मीडिया अकाउंट्स से हमें निकलना होगा। हमने बहुत टाइम ज़ाया किया। जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हमारी जो लीडरशिप थी, आज हम देख रहे हैं कि FIA कितनी एक्टिव हो गई है। वही अफसरान हैं, वही सारे लोग हैं, वही कवानीन हैं, लेकिन FIA बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हुई है। हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट काम अपना कर रहे हैं। ये FIA तब भी एक्टिव हो सकती थी, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी तब भी एक्टिव हो सकती थी, ये पैमरा तब भी एक्टिव हो सकती थी। लेकिन चूँकि हम लोग एक सोशल मीडिया तक महदूद हो चुके थे, हम ग्राउंड पे सिर्फ़ और सिर्फ हम वर्किंग तो बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन इदारों के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत मेरे ख्याल से ख़राब थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त अगर ये जो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो बातें करते थे
उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया जाता तो रिजीम चेंज तक या अमेरिका की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ जो चीज़ें हुई हैं उस तक नौबत ही ना आती। बहरहाल मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बार बार अपने चेयरमैन इमरान खान साहब से कि आवाम आपको अपने साथ देखना चाहती है। आवाम में आप आ रहे हैं, बिल्कुल जलसे भी कर रहे हैं। और आज का जो अब्दाबाद का जलसा था उसने मेरे ख़्याल से जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसकी नींदें हराम कर दी होंगी। खान साहब ने ऐलान किया है मई के एंड में इस्लामाबाद मार्च का, जिससे पहले ही कांपे टांग रही हैं बहुत बुरी तरह। और राना सनाउल्लाह जो कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला मेरे ख़्याल से, वो धमकियों पे और वो तलंगा गिरी पे उतर आए हैं, अजीब व गरीब किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अगर अल्लाह न करे हमारी हुकूमत में होता है ऐसा कुछ तो सारे मीडिया चैनल्स ने जो है ना रोना धोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अगर शहबाज गिल साहब जो है वो एक चैनल पर बैठ के कहते हैं कि नॉनसेंस, तो उस पर इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया जाता था। बड़ी जगहों से उस पर जो है ना वो मजम्मत हो रही होती थी। लेकिन अब वो खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं गिरेबान से पकड़ूंगा, मैं इसकी विग उतारूंगा, मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं इसके साथ वो करूंगा इनको। तो ये बातें आप आपस में तो एक दूसरे के लिए कर रहे होते थे कि मैं जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा और मैं पेट फाड़ूंगा और ये होगा और होगा। लेकिन ये हम लोग वो मफाहमत वाली पार्टी नहीं है जिसको आप इस तरह की धमकियाँ दे सकें। तो बराए मेहरबानी आप वज़ीर दाखिला हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना अपने स्टाइल से हटा के एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको डर है, अगर आपको खौफ है कि ये PTI की जो लॉन्ग मार्च है ये आपके लिए कोई इशू क्रिएट करेगी, तो फिर आप का ये जज्बा या आपका ये गुस्सा जो है वो जायज़ है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, कंफर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन कुछ ज़राए से इंफॉर्मेशन मिली है कि IMF का वफ़द जो है, IMF का एक डेलीगेशन जो है वो 10 दिन के लिए पाकिस्तान आ रहा है। वो 10 दिन पाकिस्तान में क़याम करेगा और नए बजट के हवाले से काफ़ी सारी तजावीज़ और उसके अप्रूवल्स के हवाले से बात की जाएगी। कर्ज़े की जो लिमिट है वो 5 अरब से बढ़ा के 8 अरब तक लेके जाने की भी बात होगी। इसमें बिजली की कीमतें चेंज करने पे ज़ाहिर सी बात है IMF हमारा सगा नहीं, वो कम नहीं करेगा। और पेट्रोल की कीमतें और सब्सिडी जो दी जा रही है 500 अरब की इस वक्त, जो इमरान खान साहब ने हमें इस आवाम को दी थी, वो ख़त्म करने की तजावीज़ हैं उसमें। और उसके अलावा फिर FATF की कुछ शराइत उसमें शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें 10 दिन के अंदर जो है होनी है, जिससे पाकिस्तान की मईशत पे बहुत बुरा असर आना है। बजट की तैयारी भी उसी मीटिंग्स के दौरान की जाएगी। IMF का बजट पेश किया जाएगा और उस बजट में आवाम के साथ क्या होगा वो IMF जाने, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जाने। IMF का बजट भी उसी में ही बनाया जाएगा और उस बजट के बनाने के बाद जो है वो फिर हमें पता चलेगा कि जी आवाम के साथ क्या किया गया है। क्योंकि लाजमी सी बात है, फिर से मैं कहूँगा कि IMF जो है वो हमारी कोई सगी नहीं है। IMF ने हमसे रिकवरी ही करनी है। और अब चूँकि हमारी तकरीबन सारी जितनी भी हमारी मोटरवेज़ हैं या हमारी जितनी भी ग्रीन लाइन बसेस हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब गिरवी रख के जा चुके थे। तो हमारे पास इन बिजली के बिलों और पेट्रोल में और इन चीज़ों के अलावा कर्ज़ा वापस करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। 500 अरब की सब्सिडी की बात हो रही थी कि जो इमरान खान साहब ने आवाम को दी थी पेट्रोल की मद में और बहुत सारी चीज़ों की मद में, जिसमें आपको पता है कि हमारे जो गरीब तबका है उनको डायरेक्टली उनको सब्सिडी मिल रही थी उनके NIC पे। और अभी शुरू ही हुआ था, एहसास प्रोग्राम था या एहसास सब्सिडी प्रोग्राम था, तो उसके हवाले से जो है उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी है। बहुत सारी और चीज़ें जिसमें सब्सिडी दी जा रही थी, पेट्रोल की मसनूआत में सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही थी, जो कि अब चेंज की जाए। और हमें ये पता है कि जैसे ही पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती हैं वो पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ को बढ़ा देती हैं। इसके साथ साथ ये भी हमने देखना है कि जो इमरान खान साहब ने हमें इस पर मई के एंड में, मई में मार्च आने वाला है, मई के एंड में जो हमारे मार्च आ रहा है, लॉन्ग मार्च आ रहा है, इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं। उम्मीद यही रखते हैं कि हमारे कुछ मजबूत हाथ जो हैं या मजबूत इदारे जो हैं, या स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कि वो इस पे एक्शन लेगी और वो ख़त को एटलीस्ट देखेगी। मैं अपनी ये तीनों वीडियोस में कह चुका हूँ और बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दफ़ा ख़त को देख लें, आवाम के सामने ले आएँ, ब्लैक एंड वाइट करें इसको। लेकिन ये ख़त जो है वो पता नहीं क्यों हमारा जो है ना वो बेनज़ीर है, कातलों की तरह लटका हुआ है। आज तक उसका भी पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 15 साल गुजरने को आ गए, बट स्टिल हम लोग जो है उसी में देख रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि नसरीन जलील साहिबा जो हैं उनको सिंध का गवर्नर बनाया जा रहा है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम 6 या 5 सीटों पे जो है उनको गवर्नरशिप मिल रही है। बट सारी सिचुएशन ये देखनी चाहिए कि
हमने एक बहुत बड़ी गलती की MQM को साथ रख के। ये मुझे पहले दिन से अंदाज़ा था, चूँकि पार्टी लाइन थी इसलिए हमें उस पर चलना था, बट हमने बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि हम कराची के शहरी, हम इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये अपनों का साथ नहीं देते तो हम गैरों का साथ क्या देंगे। ये अपनी पार्टी के लोगों का साथ नहीं देते हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों को सपोर्ट इतनी नहीं करते हैं, तो हम लोगों को क्या करेंगे। मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ। प्लस अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस पार्टी के हवाले से वो हैं इंटाइटल्ड हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात करूँगा। लोग कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन का इशू है, अल्ताफ़ हुसैन का इशू है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। ठीक है, वो उस पार्टी का सरबराह था, लाजमी सी बात है, किसी भी पार्टी पे कोई भी इल्ज़ाम लगता है तो वो उस पार्टी के सरबराह पे ही बात जाती है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो एक अरसे से लंदन में था, भले हो सकता है वहाँ से वो देता था, लेकिन वो मुझे ये अंदाज़ा है कि ये जो भत्ते थे, ये जो बोरीबंद लाशें थीं, ये जो सारी सिचुएशन थी कराची में, ये कम से कम अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद आके यहाँ नहीं करता था। और यहाँ उनके जो कारिंदे थे उनसे बाकायदा तौर पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। एक साहब जो हैं वो पाकिस्तान का झंडा लेके उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, बाकी दूसरे साहब जो बाकी जो बचे हुए थे उन्होंने एक हैदराबाद की पार्टी बना ली, एक PIB की पार्टी बना ली। तो अभी तक उनका एहतसाब नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर अगली हुकूमत आती है तो अव्वल तो मुझे पता है कि अगली हुकूमत में इमरान खान साहब MQM को साथ नहीं रखेंगे, बट अगर MQM 1-2 सीटें लेती भी है तो मेरी गुजारिश ये होगी कि उसका प्रॉपरली जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो कत्ल व गारत हुए कराची में, जो खूनरेज़ जंगें लड़ी गई, जो भत्ते की पर्चियाँ यहाँ पे चलती थी और जो यहाँ पे सारे मामलात होते थे, उनको जो है एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उसमें भी ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, इधर उसमें MQM इन्वॉल्व थी या नहीं थी, वो भी सामने आनी चाहिए चीज़ें। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो एंड करूँगा। आप लोगों का फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़बरदस्त जो है एक फ़ीडबैक दिया और मेरी 2 वीडियोज़ पे आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पजीराई दी। आगे भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह मेरे सपोर्ट करें और इसी तरह मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहें ताकि मैं आपके लिए फ़्रेश वीडियोज़ बनाता रहूँ। आज मैंने थोड़ी स्पीड में बात की है क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपकी वीडियो थोड़ी सी स्लो है, तो कोशिश मेरी है, मैं कोई वो नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों का, बट कोशिश मेरी पूरी होती है। थैंक यू।